नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार के पेंशन धारक हैं, पारिवारिक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, रेलवे, रक्षा, डाक, आयकर, सीजीएचएस, सीपीडब्ल्यूडी या किसी भी केंद्रीय विभाग से जुड़े हुए हैं, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज के इस वीडियो में हम उन सभी बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं जिनका सीधा संबंध आपकी सैलरी, पेंशन, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग, एनपीएस, सर्विस रिकॉर्ड, सरकारी दिशा निर्देश और अन्य महत्वपूर्ण विषयों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूटने न पाए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने साथियों तक शेयर करें और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल से जुड़ जाएं। हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि आपके सामने केवल तथ्यात्मक, संतुलित और उपलब्ध आधिकारिक सूचनाओं पर आधारित जानकारी ही प्रस्तुत की जाए। जहां किसी विषय पर अंतिम सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ है, वहां हम उसे संभावना, मीडिया रिपोर्ट या विचाराधीन विषय के रूप में ही बताते हैं ताकि किसी प्रकार की गलतफहमी न फैले। इसी उद्देश्य के साथ आइए विस्तार से आज की सभी बड़ी अपडेट जानते हैं। बीजेपी दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने पिछले कुछ समय से देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। राजस्थान में विधायकों की पेंशन व्यवस्था को लेकर एक याचिका पर न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। इस मामले में यह सवाल उठाया गया है कि जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली पेंशन की वर्तमान व्यवस्था किस आधार पर निर्धारित की गई है और क्या यह व्यवस्था समानता के सिद्धांत के अनुरूप है। याचिका में यह भी तर्क रखा गया है कि सामान्य सरकारी कर्मचारी कई वर्षों तक नियमित सेवा देने के बाद पेंशन का पात्र बनता है, जबकि जनप्रतिनिधियों की व्यवस्था अलग है। इस पूरे विषय पर अदालत में कानूनी बहस जारी है। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि अभी तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं आया है। इसीलिए किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक जानकारी पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय जब भी कोई अंतिम आदेश देगा, उसके बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी। यदि भविष्य में कोई महत्वपूर्ण निर्णय आता है तो उसका अध्ययन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और उसके बाद ही यह समझा जा सकेगा कि उसका प्रभाव अन्य राज्यों की व्यवस्थाओं पर पड़ सकता है या नहीं। इसीलिए इस समय केवल न्यायिक प्रक्रिया पर नजर बनाए रखना ही उचित होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी महत्वपूर्ण सूचना की जिसका संबंध लगभग हर सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारक से है। कार्मिक एवं पेंशन से जुड़े विभागों द्वारा समय समय पर यह सलाह दी जाती रही है कि प्रत्येक कर्मचारी अपने सभी आधिकारिक दस्तावेजों में अपना नाम बिल्कुल एक समान दर्ज कराए। कई बार देखा जाता है कि सर्विस रिकॉर्ड में नाम संक्षिप्त रूप में दर्ज होता है, जबकि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते या पीपीओ में पूरा नाम लिखा होता है। शुरुआत में यह अंतर मामूली लगता है, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद यही छोटी सी गलती बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। पेंशन स्वीकृत होने, बैंक में भुगतान, जीवन प्रमाण पत्र, पारिवारिक पेंशन या अन्य दावों के समय दस्तावेजों का मिलान किया जाता है। यदि नाम, जन्मतिथि या अन्य मूल जानकारी में अंतर पाया जाता है तो प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब हो सकता है। इसलिए सभी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए यह बेहद आवश्यक है कि वे समय रहते अपने दस्तावेजों की जांच करें और यदि कहीं भी कोई त्रुटि दिखाई दे तो संबंधित विभाग के माध्यम से उसे नियमानुसार ठीक कराएं। यह एक छोटा सा कदम भविष्य की बड़ी परेशानियों से बचा सकता है। दोस्तों, अब चर्चा करते हैं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस से जुड़ी उस जानकारी की जिस पर संसद में भी सवाल उठाया गया।
कई कर्मचारियों के मन में यह जिज्ञासा रहती है कि सेवा के दौरान वेतन से जो अंशदान काटा जाता है और सरकार की ओर से जो योगदान जोड़ा जाता है, क्या वह पूरी राशि बाद में अलग से वापस मिलती है? इस विषय पर सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि एनपीएस एक निवेश आधारित पेंशन प्रणाली है जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान मिलकर एक पेंशन कॉर्पस तैयार करता है। सेवानिवृत्ति के समय उस समय लागू नियमों के अनुसार ही लाभ प्रदान किया जाता है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कर्मचारियों को आधिकारिक नियमों और अधिसूचनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। विभिन्न कर्मचारी संगठनों की अपनी अपनी मांगें और सुझाव हो सकते हैं, लेकिन किसी भी बदलाव को अंतिम रूप तभी माना जाएगा जब सरकार की ओर से औपचारिक निर्णय और अधिसूचना जारी की जाएगी। दोस्तों, अब सबसे अधिक चर्चा में रहने वाले विषय यानी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की बात करते हैं। जुलाई 2026 से लागू होने वाले डीए और डीआर को लेकर लगातार अलग अलग प्रकार की खबरें सामने आ रही हैं। कहीं 63% की चर्चा हो रही है तो कहीं 64% का दावा किया जा रहा है। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतिम प्रतिशत केवल केंद्र सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही निश्चित माना जाएगा। अभी उपलब्ध उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI के आंकड़ों के आधार पर विभिन्न विशेषज्ञ अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं। अनुमान और आधिकारिक आदेश में अंतर हो सकता है, इसीलिए कर्मचारियों और पेंशन धारकों को किसी भी अपुष्ट दावे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यदि मौजूदा रुझानों को देखा जाए तो बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की जा रही है, लेकिन अंतिम निर्णय सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद ही स्पष्ट होगा। इसलिए धैर्य बनाए रखना सबसे उचित रहेगा। महंगाई भत्ता केवल वेतन में वृद्धि का माध्यम नहीं होता, बल्कि यह कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बढ़ती महंगाई से राहत देने का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। जब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं, तो उसी के अनुरूप राहत देने के उद्देश्य से समय समय पर डीए और डीआर में संशोधन किया जाता है। हालांकि कई कर्मचारी संगठनों का मानना है कि वास्तविक महंगाई की तुलना में राहत की गति कम रहती है। इसी कारण भविष्य में इसके फार्मूले में सुधार की मांग भी समय समय पर उठती रही है। लेकिन जब तक कोई नया नियम लागू नहीं होता, तब तक वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही लाभ दिया जाएगा। इसलिए आधिकारिक आदेश आने तक किसी भी वायरल संदेश या सोशल मीडिया पोस्ट को अंतिम सत्य मानना उचित नहीं होगा। दोस्तों, आज की सभी जानकारी का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, ताकि आप सही सूचना के आधार पर निर्णय लें और किसी भी अफवाह का हिस्सा न बने। आने वाले समय में डीए, डीआर, 8वें वेतन आयोग, पेंशन, एनपीएस और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर जो भी आधिकारिक अपडेट सामने आएंगे, हम उन्हें सरल भाषा में आपके सामने लेकर आते रहेंगे। इसलिए अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने सभी कर्मचारी और पेंशन धारक साथियों तक शेयर करें। कमेंट करके बताइए कि आप किस राज्य और किस विभाग से जुड़े हैं, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण सरकारी अपडेट आपसे छूटने न पाए। जय हिंद, जय भारत।